Assalamu alaikum. Today in this video I will tell you about online payment gateway from debit card or credit card in those countries where PayPal cannot accept payment. So let's start it. My name is Khidr Warsi and welcome to Warsi eServices. First of all, I request you to visit YouTube and search Warsi eServices, and this is my channel Warsi eServices. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get my notification. So let's come to the topic. चलिए मैं सबसे पहले आपको एक डेमो दे देता हूँ वेबसाइट का लाइव, कि आपको पता चले कि इस वीडियो में हम करने के वाले हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसको कंप्लीट अमल से देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये आपके काम की नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी को वेबसाइट बना रहे हैं ई कॉमर्स या LMS या कोई ऐसी जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें ऐसे रिसोर्सेज हों जिससे हर बंदा उसमें पेमेंट एक्सेस कर सके, तो जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान में पेपाल काम नहीं करता और कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पेपाल अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसमें ये होता है कि जो कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे वो सिर्फ इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज नहीं करता कि उसको जो पेमेंट गेटवे आपने उसको एक्सेस दी हुई है वो उसकी अप्रोच में नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर पेपाल है ही नहीं है तो कोई बंदा उसमें पेमेंट कैसे कर सकता है। तो डेफिनेटली जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि कोई भी कस्टमर आए वो डेबिट कार्ड या अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो होती है पेमेंट वो पे कर सकें। तो उसके लिए जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है टू चेकआउट। ठीक है, तो जब आप टू चेकआउट को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे अगर उसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो कस्टमर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको उसमें दे सकता है, आपको पेमेंट पे कर सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट में टू चेकआउट को किस तरह कम्प्लीटली उसमें आप अकाउंट बना के उसका प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद उसमें कैसे आप अपना पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद लाइव प्रैक्टिकली, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, अदरवाइज यू कैन स्किप। इन फर्स्ट स्टेप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टू चेकआउट में अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पे tocheckout.com को एक्सेस कीजिएगा। ठीक है, tocheckout.com, ये आप गूगल पे भी लिख के इसकी वेबसाइट हासिल कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 पैकेजेस आ जाएंगे। तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको चूज कर सकते हैं। शार्ट साइज का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होगा कि पर सक्सेसफुल सेल आपको कितने परसेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप $100 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो $3.5 आपके काट लिए जाएंगे एज ए सर्विस चार्जेस। तो इस पैकेज में 4.5 है और इस पैकेज में 6.0 है। डेफिनेटली कुछ सर्विसेज इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन अगर बेसिक काम के लिए आप ये जो टू सेल पैकेज है ये बेस्ट है। तो जो आपको पैकेज अच्छा लगे आप उसको क्लिक करें और साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, सिंपल सा। आप इसको फिल करें, अपनी क्रेडेंशियल दें जो भी है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड, अपनी वेबसाइट जिस पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, कंट्री दें और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है और जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन जो आपका पेज है उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आपके सामने खोल के आ जाएगा। तो आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड जो आपने ईमेल वगैरह दी हुई है तो वो सेट करने के बाद आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह आपके सामने अकाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट तो बन गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अभी आप अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को एक्टिव करना होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके लिए क्या तरीकाकार है, जैसे ही आप यहाँ पे या रिक्वेस्ट एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक फॉर्म आएगा। ठीक है, ये फॉर्म आप ये देखें, एक मर्चेंट लोकेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल, ऑनरशिप डिटेल, पे आउट डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। मैंने ऑलरेडी फिल की हुई हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये सारी फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट एप्लीकेशन पे प्रेस कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपको चाहिए होगा वैलिड एड्रेस प्रूफ बिजनेस का। उसके बाद आपको चाहिए होगा वैलिड एड्रेस प्रूफ अपना और गवर्नमेंट
इशू कोई आईडी यानी आईडी कार्ड का फ्रंट साइड कॉपी चाहिए होगी। और ये सारी चीज़ें आप फिल करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिव करवाएं, लेकिन एक्टिव करवाने से ये होगा कि आपको पेमेंट पे आउट में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। ये काम करने के बाद स्टेप 2 में आपने ये करना है कि आप google.com पे जाएं, वहाँ आप लिखें टू चेक आउट WooCommerce। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये नीचे वेबसाइट आएगी ये वाली, ठीक है, WooCommerce वाली। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, पेमेंट एपीआई कीज पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड और क्लोन द एक्सटेंशन फ्रॉम गिटहब। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गिटहब पे तो आप इस पेज पे गिटहब के इस पेज पे आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोन और डाउनलोड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और डाउनलोड जिप फाइल पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह की जिप फोल्डर आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने शो ऑफ करवा लेना है। ऐसे इसको आप शो करवाएं। शो करवाने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट ट्रे पे क्लिक करेंगे तो सेम इसी नाम का एक और फोल्डर आपके सामने बन के इस तरह आ जाएगा। इसको आप ओके करेंगे तो ये आप फर्स्ट वाली आप देखें, यहाँ एक टेक्निकली बात समझने वाली, ये जो फर्स्ट पे है टू चेकआउट, इस पे आप राइट क्लिक करें। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करने के बाद आप या तो इसको ऐड टू आर्काइव क्लिक करें या सेंड टू कंप्रेस्ड यानी जिप फोल्डर में इसको आपने कन्वर्ट करना है। इस तरह आपने इसको जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर लिया और ये जो पाथ है आप इसको कॉपी कर लें ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने चले जाएं जो आपकी वेबसाइट आप जिस पे आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं उसके आप डैशबोर्ड में चले जाएं। ठीक है, जब उसके आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे तो आप उसमें लॉगिन करें अपना यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद। उसके बाद आप जाएं प्लगइन्स पे हॉवर करें एंड ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आएगा। आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करें। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप चूज फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप वो पाथ सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये फाइल आपके सामने आ जाएगी। आप इसको सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो इस तरह आपके सामने नीचे शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये मेरा एरर इस वजह से है कि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इंस्टॉल करने से पहले मैं एक बात दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सिर्फ एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्क क्या पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप WooCommerce पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, तो जब आप देखते हैं कि इसकी सेटिंग में पेमेंट टैब पे जाने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है टू चेक आउट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको एक्टिव करने के बाद। जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे, हाँ जी, एक्टिव करने के बाद आप इस पेज को रिफ्रेश करें। जैसे ही आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे ये देखें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करने के बाद आप मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह आएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल दी हुई थी तो ये आ गई है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने कहाँ से लेनी है। ठीक है, आप अपने टू चेकआउट के जो लॉगिन करेंगे तो आप साइड पे आप देखेंगे ये इंटीग्रेशंस का टैब आता है। आप इसको क्लिक करें, नीचे जाएं तो ये सबसे पहले है मर्चेंट कोड। आप मर्चेंट कोड यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, मर्चेंट कोड को कॉपी करने के बाद सेलर आईडी के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पब्लिश की को यहाँ पे क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसी तरह प्राइवेट की को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये आपने लाजमी श्योर करना है कि यूज टू चेक आउट सेंड वो अनचेक होना चाहिए। उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें। उसके बाद आप अगर देखें, अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के बाद आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैं प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, या कोई कस्टमर आता है वो बाय करना चाहता है। ठीक है, जैसे ही वो इसको ऐड टू कार्ट करेगा यानी बाय दिस कोर्स करेगा तो वो ऐड टू कार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद
कार्ट उसके सामने शो होगा। ये देखें जी, ये अपनी वो क्रेडेंशियल फिल करने के बाद जब नीचे आएगा तो उसके सामने ये ऑप्शन भी आ गया है। पेपाल के अलावा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी आ चुका है। वो अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डालने के बाद अपना सिक्योरिटी कोड डाल के तो वो पेमेंट आपको देगा, और ये पेमेंट आपके जो डैशबोर्ड है यहाँ आपको इस जगह पे शो हो जाएगी। तो आई होप you understand all steps. If you have any issue, then please comment. I will try to solve that. And नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पेपाल को किस तरह पाकिस्तान में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि आपने इधर अभी देखा है कि मैंने पेपाल को भी इंटीग्रेट किया हुआ है, इवन के ये पाकिस्तान में वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।